मनोज जी देखिए, दिल्ली की सरकार तो साफ कह रही है कि हमें पता ही नहीं था कि क्या किया जा रहा है रोहिंग्याओं को बसाने के लिए। केंद्र की सरकार दबाव डालकर दिल्ली के अफसरों पर एलजी के जरिए मनमाने तरीके से दिल्ली सरकार को बाईपास करके रोहिंग्याओं को फ्लैट में भेजना चाहती थी। सौरभ जी, मैं आज के डिबेट की शुरुआत करना चाहता हूं रोहिंग्याज गो बैक। रोहिंग्याज को वापस भेजिए, रोहिंग्याज को उनके देश वापस करिए। रोहिंग्याज गो बैक। मैं आज इस डिबेट की शुरुआत में ये लाइन बोल रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि सौरभ जी भी इन लाइनों को दोहराएंगे। हम भी कह रहे हैं, पीछे में सारी रिपोर्ट्स जो निकल के आई है, जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, और कल गृह मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से ये कर दिया है कि इलीगल घुसपैठियों को, रोहिंग्यास को कहीं से भी ईडब्ल्यूएस का या किसी भी तरह का फ्लैट देने का कोई योजना नहीं है। और गृह मंत्रालय ने यह भी बताया है कि ये प्रस्ताव दिल्ली सरकार का है कि हम रोहिंग्यास के जो इलीगल घुसपैठिए दिल्ली में है उनको ईडब्ल्यूएस का फ्लैट दिया जाए। और ये मिनट्स ऑफ मीटिंग आपके पास भी है, आप उसको पढ़ सकते हैं। उस मीटिंग के दौरान भी जो दिल्ली पुलिस का उस मीटिंग के बाद जो एक्शन रिपोर्ट है वो कहते हैं कि नहीं, इनको डिपोर्ट करना है और डिपोर्ट करने तक डिटेंशन सेंटर में रखना है जी। इनको डिटेन करना है। डिटेन भी एक तरह की गिरफ्तारी होती है, जहां रखे जाते हैं, डिटेंशन सेंटर होते हैं। और इसके बाद भी हमारे पास आज मेरे पास 2/8/2021, 4/8/2021, 10/8/2021, 5/11/2021 और इस तरह से मेरे पास 8 पत्र हैं जब दिल्ली सरकार ने रोहिंग्याज को इस तरह से एकोमोडेट करने की बात की है। जी ठीक है। और आज तो सौरभ जी उपस्थित हैं, बताएंगे ये एकोमोडेट करने की बात तो दूर, इनके विधायक वीडियो भी है, अगर आप कहें तो मैं आपको भेजता हूं, आपके चैनल पे दिखा सकते हैं, जहां वो एक रोहिंग्याज के ऐसे ही कैंप में कभी जब उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई तो उनका डायलॉग था कि हाथ लगा के देखो। ये तो तय है कि हमारे देश में किसी भी तरह से अगर कोई गिरफ्तार भी है तो उसको कोई यातना नहीं दे सकता, भारत मानवता का देश है। लेकिन उसके लिए जब ऐसा शब्द कहा एमएलए ने, जी तो ठीक है मनोज जी, पर कोई कार्रवाई हुई? मनोज जी जो सारी चिट्ठियां आप बता रहे हैं वो सारे, आज अच्छी बात यह है कि वो सारी चिट्ठियां मेरे पास भी हैं, आपके पास भी हैं और सौरभ जी के पास भी हैं। आपने जिनका जिक्र किया जवाब देंगे सौरभ भारद्वाज। आप मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए बस, फिर मैं सौरभ जी के पास जाऊं। आपने कल गृह मंत्रालय के उस स्टेटमेंट का जिक्र किया जिसमें यह कहा गया कि किसी भी इलीगल माइग्रेंट को, इलीगल रोहिंग्याओं को जो यहां रह रहे हैं उनको बसाने की तैयारी नहीं है फ्लैट में, उनको उनके देश में वापस भेजा जाएगा और इनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। तो फिर कल हरदीप पुरी किस चीज का क्रेडिट ले रहे थे? जी। हरदीप पुरी ने जो दिन में ट्वीट किया और कहा कि भारत ने हर किसी का स्वागत किया है जिसने भारत में शरण मांगी है और रोहिंग्या मुसलमानों को, रोहिंग्या रिफ्यूजीज को ईडब्ल्यूएस फ्लैट बकरवाला में शिफ्ट किया जाएगा, उनको सारी मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी, उनको यूएन का कार्ड दिया जाएगा और उनको 24 घंटा दिल्ली पुलिस सुरक्षा प्रदान करेगी। तो वो किस चीज का श्रेय ले रहे थे? देखिए, हरदीप पुरी जी इस समय देश के बाहर हैं। उनका ट्वीट निश्चित रूप से हम सब के लिए भी एक आश्चर्य का विषय था, उसकी भाषा। लेकिन उस ट्वीट पर हरदीप पुरी जी ने भी सफाई दे दी है कि मेरा कहने का यह मतलब नहीं कि हम इनको फ्लैट देना चाहते हैं। और हरदीप पुरी के एक ट्वीट को, जिसको हम एक ह्यूमन एरर भी मान सकते हैं, जब गृह मंत्रालय स्वयं खड़ा है तो अच्छा हुआ इस बहाने हम और मनोज जी हरदीप पुरी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है, हाउसिंग मिनिस्टर है। जिन फ्लैटों में रोहिंग्याओं को शिफ्ट करने की बात हुई थी वो एनडीएमसी के फ्लैट हैं। एनडीएमसी का मतलब सीधा सीधा सेंटर होता है, सीधा सीधा मामला हरदीप पुरी की मिनिस्ट्री से जुड़ा है। आप कह रहे हैं उनकी अपनी मिनिस्ट्री में जो हो रहा है वो हरदीप पुरी नहीं जानते हैं?
नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं दैट इज ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर। ट्वीट में कैसे ट्वीट हो गया, हरदीप पुरी जी उसका जवाब देंगे, लेकिन हरदीप पुरी जी के उस ट्वीट का भारत सरकार के गृह मंत्रालय के बयान आने के बाद उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, और ये एक एरर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।